घटने के इतिहास में नहीं कोई मंत्री चल के खुद आया हो? नहीं आए सर आज तक तो कोई। स्वास्थ्य कैसा है? तो बड़प्पन आपका स्वास्थ्य कैसा है? मेरी सहानुभूति है तुम्हारी साथ। भाई यही उम्मीद लेके सारा सर यही आस लेके आई हैं आपसे सर, यही आस। मैडम यही आस लेके सर जी पूरा हरियाणा प्रदेश के कोरोना योद्धा आपके पास आया तो हमारे मालिक और हमारे मंत्री मसला ये है मेरे सर, पास 6000 आदमी बात शिकायतें सुनने के लिए बैठे हुए हैं। बिल्कुल सर मसला हमारा ये है हाँ। कि हमें 31 माइक ले ले हमें हेलो 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 सर ने सुना है जी, बता दें। 31/22 को सर सेवा मुक्त कर दिया गया बिना किसी भी नोटिस के। कहाँ से? पूरे हरियाणा से। स्वास्थ्य विभाग में जितने भी कोरोना कर्मचारी कोरोना कर्मचारी सर सभी आगे इसमें डॉक्टर भी आ गए अपने साइड में 2212 नहीं सर हमारी टोटल संख्या सर 1045 एनएचएम के कर्मचारी जो कि एनएचएम के थ्रू रिक्रूट हुए थे, 2212 डीजीएम में आगे थ्रू रिक्रूट हुए थे। भाई ये नोट कर सारा सुनील सब नोट करो। अच्छा जी, इनको बिना किसी नोटिस के हम 1 और 2 तारीख को भी काम करते रहे अप्रैल में। 4 तारीख को ग्रुप के अंदर मैसेज डाला जाता है कि इनकी सेवाएं समाप्त की जाती हैं, इनसे आगे काम नहीं लिया जाता है, जबकि हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया गया। हमें शुरू में जो रखा गया था 3 महीने के लिए रखा गया था, लेकिन उसके बाद हम 2 साल से लगातार हम नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद बिना किसी नोटिस के बिना किसी इन्फॉर्मेशन के हमें हटा दिया गया। आपको बड़े अच्छे से पता है कि हमने किस तरीके से जान पे खेल के, जिस टाइम पे आम कोई आदमी रोड पे नहीं निकलता था उस टाइम पे हम लोग घरों में भी गए हैं, किस तरीके से हमने काम किया है। किया उसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। अब हमने जैसे 3 महीने का था तो हमें आस थी कि आप हमें जैसे एनएचएम में इतनी वैकेंट पोस्ट है, सबने दुगनी तिगनी मेहनत करी है। बात आ गई है पोस्टों की कि हम कोई किसी को निकालना नहीं चाहते। अब ये जो रखी हुई थी हमने कोरोना के गेट, ये सेंटर से अनुमति लेकर सेंटर ने इनकार कर दिया। कहते हैं कोरोना खत्म हो गया, पोस्टें खत्म हो गई, कोरोना तक थी वो। अब स्टेट से वो कहीं एडजस्ट हो सके हम कोशिश कर रहे हैं। सर हमारे तो सेंटर आप ही हो सर। नहीं आप सर आपका ही चेहरा है जिसको देख के हमने। एक बात सुनो, आप मेरे पास बाद में आते हो, आपकी मांग के ऊपर काम में पहले शुरू कर रहे मिले नाम दे, क्योंकि सरकार एक व्यक्ति का नाम नहीं है, सरकार में बहुत लोग हैं, सबकी बात मैं बात कर सकता हूँ। अभी फिलहाल हमने जो लैब्स में लगे हुए हैं लैब है सर उनको हमने एक्सटेंड करने के लिए कहा है कि उनकी लैब, क्योंकि हमने लैबें लगाई हर जिले में, अब सारी बंद हो गई, कोरोना फिर फैलना शुरू हो गया, तो वो हमने एक कहा है। दूसरा हमने जो कहा है मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो कौशल विकास पोर्टल बना है, कुछ लोगों के एग्जाम नहीं चढ़ पा रहे हैं, इसलिए 2 महीने की एक्सटेंशन मैंने मांगी है। मैंने लिख के मुख्यमंत्री जी के पास भेज दी है, उनका क्या फैसला आता आज आता है कल आता, ताकि हम सारों के नाम चढ़ा सकें। फिर भी जो रह जाए, एक तीसरा पोर्टल और बनाया है जिसके बारे में आपको बताया नहीं जा रहा। एक तीसरा पोर्टल बनाया है जिसने हरियाणा सरकार में 1 दिन भी काम करा है, वो अपने आप को उसमें रजिस्टर कर सकता है, खुद रजिस्टर कर सकता है, अपना एक्सपीरियंस रजिस्टर कर सकता है। और जैसे ही कई वैकेंसियां क्रिएट होंगी तो मेरिट के हिसाब से सबसे पहले उनको चांस दिया जाएगा। कोई इंटरव्यू नहीं होनी, कोई कुछ नहीं होना, मेरिट के साथ। तो अब जैसे आप हो, आपको भरना चाहिए, चलो जो लड़ाई का होगा वो अलग बात है, लेकिन उसमें आपको जरूर भरना चाहिए। ये जो
आउटसोर्सिंग के हम भर रहे हैं, उसमें 60 साल से ऊपर वालों को वो ले नहीं रहा कंप्यूटर। इसका मतलब वो सीटें खाली होंगी, खाली होंगी तो हम किससे मांगेंगे? दूसरे पोर्टल से, कि हमें दूसरे पोर्टल से सीटें, तो वो हमें सीटें मिलेंगी। जिन्होंने भरी होंगी, जिनका एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, जिनकी क्वालिफिकेशन ज्यादा होगी, उनके नंबर लगा दिए गए, उसके हिसाब से वो हमें मिले। हम तो भाई देखो इतना ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठेकेदारी जो एक्सप्लॉइट करती थी, करप्शन करती थी, लूटती थी, बड़ी मुश्किल से हमने उसको हटाया है। आपको मालूम नहीं होगा, मैंने कम से कम 50 पत्र मुख्यमंत्री कि भी ठेकेदारी को किसी तरह से रेगुलर भी हमारी होती है, हम रेगुलर को नंबर देते हैं। अब NHM वालों को हमने 5 नंबर दिए थे, अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी वालों के हुए हैं, उनको हमने मैक्सिमम 8 नंबर दिए हैं। 8 नंबर बहुत होते हैं, बिल्कुल 1 नंबर का आगे निकलने के, ठीक है ना जी। तो हम सोचते रहे हैं, लेकिन हमें ऐसे रास्ते निकालने पड़ते हैं कि हम कोर्ट में जाके न पहुंचे। सर आपने तो NHM को भी 7वां वेतन दिया है सर। NHM आज सारे हिंदुस्तान में सबसे टॉप, हरियाणा तो आपने दिया, तो हमें भी सबसे टॉप। पर हमारी भी यही रिक्वेस्ट है कि आप हमें NHM में समायोजित करा दें। हाँ जी, NHM में करा दें सर, सभी हमें NHM में समायोजित करा दें सर सभी को, क्योंकि 2 साल सर जिंदगी का एक ऐसा टाइम हमने दिया है। उसके लिए आपको दूसरे पोर्टल में अपने आप को सर ये समस्या वही रहेगी। सीधा साधा अकोमोडेट करने का अब कोई तरीका नहीं है सर। पता क्या है, देखो मेरा बताना, मैं अपने धर्म से ठीक बताता हूँ। ठीक है सर, धन्यवाद। आपको दूसरे पोर्टल में चलाना जरूरी है, दूसरी कोशिशें भी चलती रहेंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक एक जो एम्प्लॉई आपका जिसने एक दिन में नौकरी करी है, वो उस पोर्टल में आज एंटर करे अपना, और उससे लग रही है नौकरी लोगों की। जैसे ही कॉल आती है उस पोर्टल में भेजी जाती है, उस पोर्टल से उनके घर चिट्ठी चली जाती है। सर एक समस्या यहाँ आ रही है कि अपने प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में कोई भी CMO ऑफिस है, CMO सर कोरोना कर्मचारियों जिसने भी जहाँ काम किया उनको एक्सपीरियंस भी नहीं बना के दे रहे। अनिल भी बनवा के देगा। एक छोटी जितने दिन आपने काम करा है उतने दिन का सर्टिफिकेट मैं बनवा के दूंगा। सर हमारी एक रिक्वेस्ट, आपने सेंटर में हरियाणा को, अकेले स्टेट को 7वां वेतन दिलवाया सर, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारा यही लक्ष्य है सर सारा कोविड स्टाफ का, कि आप हमारे साथियों मेरा बस चल रहा है, मैं हमारी क्या क्या कर दूं सर। आप सर जी थोड़ी सी हमारी स्टाफ नर्स की तरफ भी तो देखो ना। नहीं आप ही सेंटर हो सर, आप ही मंत्री जो कौशल रोजगार निगम है हमारा, उसके रिक्रूट कर सकते हैं, वो 30,000 तक की सैलरी है। अब जो उससे ऊपर की सैलरी वो तो मालूम। Hi, my name is Badal Mirza and I have been studying in the Magnus Language School for about a month now, and I found that the teachers are very cooperative as well as very helpful to everyone, as the material they provide is very helpful. I'm Amandeep Kaur and I'm studying in Magnus Language School, and I have been here for 10 days and I have been learning from continuously 10 days, and I have improved my English very well.